छोटे हर्नियास वगैरह जनरली हम लैप्रोस्कोपी से कर देते हैं, छोटे छोटे इंसिजन से। अगर बहुत बड़े हर्निया होते हैं तो कभी कभी एक ओपन सर्जरी की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विकास सिंघल। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ GI एंड बेरियाट्रिक सर्जरी एट वेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल इन गुड़गांव। तो आज मैं आपको हर्निया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हर्निया क्या होता है, हर्निया से क्या दिक्कत आ सकती है और हर्निया का इलाज क्या होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर्निया बहुत टाइप के होते हैं। पेशेंट्स को कई बार लगता है हमारे कि एकदम से कोई सूजन आ गई, या कभी कभी होता है कि बहुत टाइम से कोई सूजन रही है पेट में और वो धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि ये सूजन टाइम के साथ बढ़ गई है। स्पेशली जैसे सुबह को इतनी स्वेलिंग नहीं थी, पर आप वॉक करके आए या शाम तक धीरे धीरे वो स्वेलिंग थोड़ा उभर जाती है और उसमें तकलीफ़ महसूस होने लग जाती है। तो हर्निया टिपिकली ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, ये बहुत टिपिकल है हर्निया की प्रॉब्लम के लिए। ये क्यों होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों में कई बार हम देखते हैं बच्चों में बचपन से होता है, कुछ लोगों में नाभि पे होता है जो बचपन से स्वेलिंग होती है, जो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये स्वेलिंग नीचे आती है ग्रॉइन एरिया में। तो हर्निया पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इनफैक्ट पेट के अंदर भी हर्निया की बीमारी हो सकती है। हर्निया बेसिकली एक जो मसल्स हैं हमारे अब्डोमिनल वॉल के, उसमें एक गैप होने की वजह से हो जाता है। जो कुछ हर्निया होते हैं जो बिना किसी ऑपरेशन के अपने आप एक नेचुरल वे में बन जाते हैं। मसल्स में कोई गैप आ गया या कहीं से मसल टेयर हो गया, या फिर जो एक बहुत कॉमन दूसरा कॉज है हर्निया का, वो है किसी पहले ऑपरेशन के बाद। जो पहले कोई ऑपरेशन किसी कारण से हुआ हो, उसमें जो स्टिचिंग है वो अगर खुल जाती है या टेयर हो जाती है तो उसके कारण से एक हर्निया बन जाता है, जिसको हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। तो हर्निया से जैसे मैंने बताया, एक कॉमन जो दिक्कत आती है एक स्वेलिंग नोटिस करना, और वो स्वेलिंग कई बारी पेनफुल होती है, कई बारी एक हल्का सा प्रेशर सा महसूस होता है। तो हर्निया का इलाज ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये जैसे कपड़े में, जैसे कपड़ा समझिए फट गया तो उसको हम दोबारा वापस सिल देते हैं, उसी तरह मसल्स को हम रिपेयर करते हैं और मसल्स को स्टिच करके जनरली हम एक मैश लगा के उसको रीइंफोर्स करते हैं, जिससे कि एक सपोर्ट की तरीके से उसको मिल जाता है। कुछ बहुत छोटे हर्नियाज होते हैं जिसमें मैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ बड़े हर्नियाज होते हैं, और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हर्नियाज होते हैं जिसमें कि हमें ना कि सिर्फ हर्निया सर्जरी, उसके अलावा साइड से मसल्स को लाके कंपोनेंट सेपरेशन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। बहुत अलग अलग टाइप के हर्नियाज होते हैं, तो हमें हर्निया का इलाज पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि ये किस टाइप का हर्निया है, ये मसल्स का गैप ऐसे ही क्लोज हो पाएगा या हमें उसके साथ में कुछ और प्रोसीजर प्लान करना है। तो ये एक इंडिविजुअल तौर पे देखना पड़ता है कि क्या बेस्ट रहेगा, क्या सर्जरी बेस्ट रहती है। इसका सर्जरी करने के दो कारण होते हैं। एक तो जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम फील हो रही है। दूसरा कारण होता है कि हर्निया में जो मसल्स में जो गैप है उसमें अंदर से टिश्यू आ सकता है, जैसे कि अंदर का फैट होता है, या रेयरली कभी कभी इंटेस्टाइन्स भी आ सकती हैं। तो जैसे कि आते उसमें आके कहीं फंस ना जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना बन जाए, तो वो एक दूसरा कारण होता है हर्निया का ऑपरेशन प्लान करने का। कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या हर्निया का ऑपरेशन इमरजेंसी होता है। तो इमरजेंसी तो रेयरली बनती है जबकि उसमें कोई अंदर से कोई वाइटल इंटेस्टाइन या कोई ऑर्गन उसमें आ गया, बट जनरली हम हर्निया को प्रेफर करते हैं एक इलेक्टिव बेसिस पे प्लान करना, जिससे कि हम उसको प्रॉपरली एक प्लान तरीके से इफ़ रिक्वायर्ड उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सच एज अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन, वो सब देख के पूरा एक प्रॉपर मैपिंग करके फिर उसके तरीके से एक इंडिविजुअलाइज करके उसकी सर्जरी हम प्लान करें। सर्जरी के बाद में
मैं आपसे आफ्टर केयर जो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, अराउंड 6 वीक्स के करीब हमें भारी वज़न अराउंड 4 to 5 kg वो लिफ्ट करना अवॉइड करना होता है। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर अपने रूटीन काम, डे टू डे के जो काम हैं वो कंफर्टेबली कर सकते हैं। छोटे हर्नियास वगैरह जनरली हम लैप्रोस्कोपी से कर देते हैं, छोटे छोटे इंसिजन से। अगर बहुत बड़े हर्निया होते हैं तो कभी कभी एक ओपन सर्जरी की उसमें रिक्वायरमेंट होती है।